पहले सबसे पहले सांख्यिकी पढ़ाते हैं। ये 9th में भी है, 10th में इसका 9th 10th में वैल्यू ज्यादा होता है, 8th में भी है, 7th में भी है, लेकिन इसका 9th और 10th में वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है। तो सांख्यिकी को हम अंग्रेजी भाषा में स्टैटिक्स कहते हैं। सांख्यिकी को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, स्टैटिक्स कहते हैं। और लैटिन भाषा में इसी को कहते हैं स्टेटस। क्या कहते हैं, STATUS, स्टेटस। स्टेटस का मतलब होता है तुम्हारा अधिकार क्या है, तुम्हारा रंगत कैसा है। कोई बहुत बोलते रहता है तो हम कहते रहे तुम्हारा स्टेटस क्या है, कुछ भी नहीं है, तुम जीरो कह देते हैं, उसको बुड़बक बना देते हैं। उसी प्रकार से लैटिन भाषा में अगर याद नहीं रहे तो याद रखना, क्या याद रहेगा, स्टेटस। इटालियन भाषा में इसी सांख्यिकी का नाम होता है स्टैटिस्टा। स्टैटिस्टा। इसमें इटालियन भाषा में सांख्यिकी को क्या कहते हैं, और जर्मनी भाषा में इसको स्टैटिक्स कहते हैं। स्टैटिक्स कहते हैं। अब सांख्यिकी बहुत से लोगों का कहना है सांख्यिकी मतलब होता है आंकड़ा। सांख्यिकी मतलब क्या होता है, सांख्यिकी आंकड़ा का अंग्रेजी होता है डाटा। मूल रूप से कहा जाए तो एक डाटा जो होती है ना वह सांख्यिकी है। जैसे हम भोज कर रहे हैं तो नमक 4 kg, परवल 10 kg, लीची 50, मतलब जो चीज लेते हैं उसका हम सबसे पहले लिस्ट तैयार करते हैं और वह मार्केट में ले जा करके उसके हिसाब से सामान लेते हैं। वह पूंजी बनाती किस लिए है, हम अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं। वह पूंजी ही तुम्हारा सांख्यिकी डाटा कहलाता है। पूंजी क्या कहलाता है, इंदिरा आवास योजना में हमारा नाम है या बहुत से व्यक्ति का हमारे गांव के वार्ड का नाम है, तो वह लिस्ट भी हमारा क्या कहलाता है, डाटा। हालांकि यह देखा गया है हर एक जगह डाटा सांख्यिकी नहीं होता है, हर एक जगह डाटा सांख्यिकी नहीं होता है, लेकिन सांख्यिकी को हम डाटा भी कहते हैं। लेकिन बहुत से विचार शोधकाओं का मानना है सांख्यिकी सिर्फ डाटा ही नहीं होता है। समझ गया ना, यह प्रस्तुतिकरण है, संकलन है, वर्गीकरण है। यह जिसमें पाया जाता है वह हमारा सांख्यिकी कहलाता है। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी अनुसंधान के लिए, किसी विचार के लिए, किसी सोच विचार पर जो नियम बनाते हैं उससे संबंधित डाटा है जो विभिन्न कारणों में प्रभावित होते हैं। तो सिर्फ एक लिस्ट बना लिए तो उसी को डाटा थोड़े ना कहते हैं। हम मन में सोच रहे हैं एग्जाम कराएंगे, ये चीज करेंगे, कुर्सी लेंगे, चेयर लेंगे, मन में विचारे और लिख डाले, उसको भी ना हम डाटा कह सकते हैं। इसीलिए विभिन्न तरह से वो प्रभावित होते हैं। और जिसमें संकलन हो, प्रस्तुतिकरण हो, वर्गीकरण किया जा सकता है उसका, आदि सांख्यिकी कहलाती है। सांख्यिकी में आंकड़ा जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी डाटा, एक सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी प्राथमिक डाटा और एक होता है द्वितीयक डाटा। द्वितीयक डाटा आंकड़ा को हम गुण आंकड़ा कहते हैं, द्वितीयक आंकड़ा को हम गुण आंकड़ा कहते हैं। अभी तुम लोगों को गुण आंकड़ा और द्वितीयक आंकड़ा को अच्छे से जान लो। द्वितीयक आंकड़ा को ही हम गुण आंकड़ा और गुण को ही द्वितीयक, प्राथमिक का कोई दूसरा नाम नहीं होता है। अब देखो, प्राथमिक आंकड़ा उस आंकड़ा को कहते हैं जो किसी अनुसंधान के लिए केवल एक बार प्रयोग में आता हो। जैसे वर्ग में हम छात्रों की संख्या टीचर ने बोला गिनने के लिए, तो हम टीचरों को हम बता दिए इस क्लास में मान लो 90 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है, 90 स्टूडेंट है। तो फिर बार बार उसी 90 को गिनने जाओगे नहीं ना। फिर एक बार पिछले 2 वर्षों में जो हमारी बिजली का बिल आया है उसको फिर बार बार कटाया जाएगा, वो बिल कि एक ही बार बिल कटाया जाएगा, एक ही बार। तो जो अनुसंधान का प्रयोग केवल एक के लिए होता है वह प्राइमरी डाटा कहलाती है। सेकेंडरी डाटा, एक के अलावे में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है और यह सरकारी भी होता है और गैर सरकारी भी होता है। जैसे सरकारी का मतलब जो हमारे गवर्नमेंट की उसका भरण पोषण करता हो, और गैर सरकारी का मतलब वह हम गवर्नमेंट भी करता हो और निजी वर्ग भी लोग करता हो। जैसे हमारा कोई कोचिंग संस्थान प्राइवेट वर्ग है,
बहुत से ऐसे होते हैं। अब इसी में देखो एक चुनाव का परिणाम, चुनाव का परिणाम ये बार बार होता है। हम ये देखो बार बार होता है कि एक ही बार होता है। चुनाव का परिणाम अगर हमें संतुष्ट नहीं हुए तो हम एक से अधिक बार नहीं करा सकते उसका गिनती। फिर क्या दिया, सर्वे से प्राप्त डाटा, हम संतुष्ट नहीं है इस सर्वे से, हमें पुनः सर्वे किया जाए तो क्या हम दोबारा नहीं कर सकते हैं। लेकिन वर्ग की संख्या गिन लिए, अब फिर हम संतुष्ट नहीं हुए हैं, फिर गिनो तो क्या 91 हो जाएगा? नहीं ना होगा। इस तरह से मूल रूप से अब देखो सांख्यिकी का प्रकार बताते हैं तेजी से। सांख्यिकी में कितने बंटन होते हैं बता सकते हो? तीन। सरल बंटन, वर्गीकृत बंटन और वर्गीकृत बंटन। सरल बंटन में होता है माध्य, माध्यक, माध्यक को ही हम क्या कहते हैं, और क्या होते हैं, बहुलक। माध्यक को सूचित करते हैं a चाहे x डैश से, माध्यक को सूचित करते हैं m से, और बहुलक को सूचित करते हैं कौन चीज से? जहां m o रहेगा इसको क्या समझेंगे? बहुलक है। जहां m रहेगा उसको क्या समझेंगे? माध्यक है। x चाहे a रहेगा उसको क्या समझेंगे? माध्य को। अब वर्गीकृत बंटन में भी क्या होगा? माध्य, माध्यक, बहुलक। वर्गीकृत में भी क्या होगा? माध्य, माध्यक और बहुलक। इसका मतलब है जो एक बंटन में होता है वह तीनों बंटन में होता है। अगर पूछा जाएगा सांख्यिकी के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है तो देखो, एक सांख्यिकी को कितने बेटे? तीन बेटे। कितने बेटे? हर एक बेटे को भी कितने बेटे? तीन बेटे। तो कुल मिलाकर के कितना हुआ? 3 3 6 3 9 9 3 12 कितना हुआ? 3 3 6 3 9 3 बुढ़वा लगा के कुल सदस्यों की संख्या 13 होती है। कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कोई पूछा जाएगा सरल बंटन में माध्य बराबर, सरल बंटन में, तो सरल बंटन में माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की। कभी कभी लिखा रहेगा सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब देखो हम माध्य को समझते हैं कि सभी प्रेक्षण क्या है। तो हमारा एक क्वेश्चन है 3 5 8 5 2 4 9, इतना का हम क्या करते हैं? माध्य निकालते हैं। क्या निकालते हैं? माध्य निकालते हैं। तो इसमें क्या करें? इतना का एम ओ ज्ञात करें। मतलब क्या हो गया? इसको क्या कहेंगे? माध्य। इसको क्या कहेंगे? माध्य का। इसको क्या कहेंगे? बहुलक ज्ञात करें, यही ना। तो चलो हम एक नंबर में माध्य निकालते हैं। माध्य बराबर सूत्र क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योग। तुम्हें जो दिया रहेगा सबको जोड़ दो। क्या दिया है बताओ तो? 3 जोड़ 5 जोड़, इसके बाद 10 जोड़ 5 जोड़ 2 जोड़ 4 जोड़ 9 जोड़, हो गया। प्रेक्षणों की संख्या क्या को है? 1 2 3 4 5 6 7, सबको जोड़ दो। 9 4 13 2 15 15 5 20 10 30 5 35 3 38 बटे कते? काटना है तो काट दो, नहीं तो पॉइंट में आंसर हो जाएगा ना। अब ये माध्य हो गया। अब कहेगा तुम लोगों को माध्यक ज्ञात करने। तो माध्यक का सूत्र क्या लिखे हैं? आरोही या अवरोही क्रम में लिखने पर जो डाटा हमें दिया हुआ रहेगा, जैसे दियल है, इसको हम आरोही या अवरोही क्रम में लिख देंगे, छोटका से बड़का की ओर, या नहीं तो बड़का से। और तब क्या कर रहा है? का बीच वाली संख्या, का बीच वाली। तो हम चलो हम 2 नंबर का निकालते हैं। तो 2 नंबर का जो निकालेंगे तो 2 नंबर का हम यहाँ लिख सकते हैं। तो 2 नंबर में क्या निकालना है? माध्य। तो सबसे पहले इसको आरोही में लिखोगे क्या अवरोही में? आरोही का मतलब हुआ छोटका से बड़का की ओर। तो सबसे छोटका इसमें को क्या है? 2 3 4 5 5 9 10 और है। चलो एम निकालना है, माध्यक ना। कलम कॉपी को रख दो, रख दिया। तब क्या करोगे? इधर से ढक दो, 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 इधर से। क्या निकला बीच में? 5। तो माध्य का आंसर कितना? माध्य का आंसर
3 नंबर में क्या दिया गया है? बहुलक M0। तो बहुलक का क्या सूत्र है? चौरमान में आए सबसे अधिक बार की संख्या, जो सबसे अधिक बार आया है उस चौरमान में, तो सबसे अधिक बार कौन आया है? 5। तो आंसर कितना हो जाएगा? 5। लेकिन एक बात देखो, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 है, सम है कि विषम है? विषम। अगर यहाँ 11 हो जाए तो क्या हो गया? क्या को संख्या हो गया? 8। सम की विषम? सम वाला कैसे करेंगे? तो इसको भी ढको, ढका 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 ढका, क्या बच गया? 2 गो। इस स्थिति में क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे और 2 से 5 5 10 बटे 2 कट के कितना हो गया? नहीं कटने का रहेगा तो बटिए में रह जाएगा, कोनो दिक्कत? तो ये हो गया माध्य, माध्यक और तुमको कहेगा परिसर निकालो, वर्ग अंतराल दे दिया जाएगा। मान लो दे दिया गया है वर्ग अंतराल 25 से 30 में परिसर निकालो। क्या निकालो? परिसर। तो परिसर का सूत्र क्या होता है? सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा घटा निम्न सीमा, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट मान। बताओ इसमें क्या होगा? हाईएस्ट मान 30, लोवेस्ट मान 25, घट के कितना हुआ आंसर? 5। 25 से 30 में निम्न सीमा क्या होगा? 30। उच्च सीमा कितना होगा? चलो अगर तुम लोगों को पूछ दिया जाए कि 5 सम संख्या का माध्य क्या होगा, 5 सम संख्या का माध्य क्या होगा, 5 विषम संख्या का क्या होगा, क्या कहते हैं परिमेय का क्या होगा, अभाज्य का क्या होगा, तो परिमेय अभाज्य ये सब जानते रहोगे तो शायद निकाल लेंगे। मान लो 5 सम संख्या का माध्य पूछा, कितने? 5 सम संख्या। तो पहले 5 को सम संख्या लिखोगे ना? 5 को सम संख्या क्या होगा? 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5। अब माध्य पूछ रहा है तो सबको क्या कर दो? भाग भी क्या को संख्या 5 को है तो 5 से जोड़ करके कितना हो जाएगा? 30 बटे कते 5 काट के कते 5 विषम संख्या कहेगा, तब विषम संख्या में क्या करोगे? 3 5 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 बटे 5 भाग जितना होगा। अभाज्य संख्या इस तरह से पूर्ण संख्या कहेगा। कैसा संख्या? तो पूर्ण में कहाँ से शुरू करेंगे? 0 1 2 3 4 बटा कते। अगर प्राकृत संख्या पूछे, प्राकृत संख्या गिनती की संख्या पूछे, तब कहाँ से होगा? 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ बटे कितना? 5 जोड़ के इतना भाग देते हो जाएगा। अब माध्यक तो जानते हो कि एक सजा के लिख देंगे छोटका से बड़का की ओर, और ढकते ढकते जाएंगे, जो बीच में होगा वही। अगर 2 को वाला बच जाएगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग हो जाएगा ना। अगर फिर बहुलक पूछेगा तो उसमें देखेंगे सबसे बेसी बेर के लिए हो जाएगा ना उसका मान। तो माध्य, माध्यक, बहुलक तुम लोगों को निकालने हो जाएगा। इसी के साथ इसको रखो, हम चतुर्भुज की जानकारी कराते हैं इसको।